So hello dear students, welcome to IFS, and in this particular video what we are going to do, we will be discussing PYQs of topic sets, relations and functions that were from exam IIT JAM BT. Okay, so IIT JAM BT sets, relations, functions, PYQs. Let's start one by one. So our first question is, okay, so we are given one function f फ्रॉम सम डोमेन डी टू आर एंड इसको उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वेयर डी सम सबसेट ऑफ आर इज डोमेन. उन्होंने कहा है कि द डोमेन्स ऑन विच फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 इज, मतलब कौन से डोमेन के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, 1 to 1 है. ओके, तो जस्ट मिनट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी, व्हेन वी से फंक्शन इज 1 to 1, इसका मतलब क्या होता है, f of a is equal to f of b should implies a is equal to b. This is the meaning of what 1 to 1 function. मतलब basically the thing is कि दो अलग इनपुट्स के लिए दो अलग आउटपुट्स आने चाहिए. अगर f of a f of b है तो दो इनपुट सेम ही होने चाहिए तभी वो आउटपुट. दिस इज व्हाट इट मीन्स, दिस इज द कंडीशन. ओके, हमें क्या चाहिए, वो फंक्शन उन्होंने क्या क्या है, 1 1 होना चाहिए. f of x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. सी, दिस शुड बी द कंडीशन फॉर 1 1 फंक्शन. तो हम मान के चलते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर हुआ, दिस इज क्राइटेरिया फॉर और कंडीशन फॉर इंजेक्टिवनेस, कंडीशन फॉर इंजेक्टिवनेस और कंडीशन फॉर इंजेक्शन, सिंपली 1 1 फंक्शन. ठीक, सो दैट्स व्हाट दे हैव सी 1 1 इंजेक्टिव, ये सब चीज़ें सेम है. सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी शुड इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी. तो लेट्स सी, अगर हम मान के चले एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है. ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन. बस एक्स के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ए को वहाँ पे रख रहे हैं. ठीक, एफ ऑफ बी क्या देगा, बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन. ओके, दिस शुड इम्प्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई करके जाओ, 1 से बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई करके जाओ प्लस 1 सबको किया तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन. कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होगी, so therefore we are left with a square b माइनस ए बी स्क्वायर इधर लेके आओ प्लस बी एंड माइनस ए इधर लेके आओ इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ए बी कॉमन ले लो, बचेगा क्या, ए माइनस बी. यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, सो ए माइनस बी शुड बी 0. दिस शुड इम्प्लाई वॉट, ए बी माइनस 1 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0. दिस शुड इम्प्लाइज वॉट, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं. दिस शुड इम्प्लाई ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और a minus b is equal to 0 should imply a is equal to 1 by b, like ab is equal to 1, so a is equal to 1 by b और a is equal to b. now see, अगर हम हमारे फंक्शन को गाइस इंजेक्टिव चाहते हैं, ठीक है, तो f of a is equal to f of b should imply a is equal to b, मतलब ये बराबर ये होल्ड करना चाहिए. ओके, सी, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ने ये इम्प्लाई कर दिया, बिकॉज आइदर और आइदर हो सकता है, क्योंकि हमें ये यहाँ पे 0 चाहिए, मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है या तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है. एंड फॉर इंजेक्टिवनेस हमें कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली. अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि किस डोमेन के ऊपर हमारा फंक्शन 1 1 होगा. तो देखो यहाँ पे जब हम ए एंड बी का ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर उस डोमेन से आ रहे हैं जो यहाँ पे उन्होंने इंटीजर्स, रैशनल से इरेशनल से जो भी दिए हुए हैं, नेचुरल. सो अगर देखो यहाँ पे पॉसिबल है
ए इज इक्वल टू 1/b, मतलब एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल हो सकता है। क्या ये नेचुरल्स या फिर इंटीजर्स में पॉसिबल है? क्योंकि देखो हमारे नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 सो ऑन, अगर इनका आप रेसिप्रोकल लोगे 1/2 1/3, क्योंकि वहाँ पे हम दो इनपुट सिलेक्ट करने, 1 को छोड़ो 1/4, ये हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, रैशनल्स में चले गए। सिमिलरली अगर आप हमारे इंटीजर्स की बात करो, ऐसे है सारे, इनके भी रेसिप्रोकल्स कभी भी फिर से इंटीजर्स नहीं मिलेंगे, क्या बन जाएंगे? रैशनल्स बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि अगर हमारा डोमेन इंटीजर्स है या फिर नेचुरल नंबर है, ठीक है, देन दिस इज नॉट पॉसिबल। ए इज इक्वल टू 1/b कभी हो नहीं सकता, इसको ए इज इक्वल टू बी ही होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन दो डोमेन की बात करें, रैशनल्स की एंड इरैशनल्स की, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि रैशनल्स और इरैशनल्स में ऐसे दो नंबर्स तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मतलब मैं 2 ए को मैं 2 ले सकता हूँ एंड ए बी इज इक्वल टू 1/2, सो एंड बी इज इक्वल टू 1/2 ले लो। सो ए एंड बी दोनों अलग अलग नंबर्स है, बट फिर भी गाइस यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करोगे एंड एफ ऑफ 1/2 कैलकुलेट करोगे तो ये आपको क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम थिंग इरेशनल्स के लिए भी होल्ड करेगी, √2 1/√2 ले लो एंड एफ ऑफ √2 फाइंड करो एंड एफ ऑफ 1/√2 फाइंड करो, आपको ये दोनों आउटपुट सेम आएंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल कि हम ए को क्या कर सकते, ए बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स पिक कर सकते हैं, एंड इन दैट केस हमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इम्प्लाई क्या करेगा? ए इज इक्वल टू 1/b, एंड दिस इज नॉट इंजेक्टिवनेस। अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, दिस शुड इम्प्लाई ए इज इक्वल टू बी, कहा गया ये वाला, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन विच डोमेन? नेचुरल्स एंड इंटीजर्स, क्योंकि वहाँ पे उनके खुद के रेसिप्रोकल्स प्रेजेंट नहीं है, बट रैशनल्स और इरेशनल्स में है, तो इसलिए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमारे क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट। यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, एंड दैट इज समथिंग कॉन्ट्राडिक्शन टू वननेस। लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन। लेट यू दिया है हमें एक सेट दिया है, पहले 15 नेचुरल नंबर्स है, पी दिया है सबसेट ऑफ यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब पी में क्या आ रहे? प्राइम नंबर्स आ रहे, बट जो यू में से उठाने हमें, राइट, सबसेट ऑफ यू में से। सो प्राइम नंबर्स क्या है? 2 3 5 7 8 9 10 11 13, ठीक। Q इज सबसेट ऑफ यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इवन नंबर्स, मतलब U में से इवन नंबर सारे उठाओ, Q में रख दो, तो 2 4 6 8 10 12 14 ये आ गए। देन R इज वॉट? कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, जो भी अगेन सबसेट ऑफ U है तो U में से उठाने हमें, ठीक। 3 6 9 12 15 ये आ गए। एंड T दिया है हमें P माइनस क्यू। P माइनस क्यू मतलब क्या? P में से Q के एलिमेंट्स हटा दो, तो क्या बेसिकली कॉमन है? 2 है और ये बाकी सारे तो इवन है, मतलब अगर P में से कुछ Q के एलिमेंट्स हटाने तो 2 ही कॉमन दिख रहे हैं, तो 2 को हटाओ, मतलब बचेगा क्या? 3 5 7 11 13, 3 5 7 11 13। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। क्वेश्चन में कार्डिनलिटी T पूछी है, T यूनियन R दिख रहा है, T इंटरसेक्शन R दिख रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे T यूनियन R भी निकाल के रखो। T यूनियन R क्या जाएगा हमें? 3, यहाँ पे क्या है? बहुत कुछ है, 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 नहीं 9 10 11 12 13 15 इतने सारे एलिमेंट्स है, राइट। T इंटरसेक्शन R में देखो क्या है, बेसिकली T में 3 5 7 11 13 है, R में 3 है, ये तो सारे प्राइम से रहेगा, मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 आ जाएगा, करेक्ट। 3 आ रहे इंटरसेक्शन में, यस। तो ऑप्शंस देखो, कार्डिनलिटी T 1 2 3 4 5, सो कार्डिनलिटी T हमें 5 मिल रही है, T यूनियन R हमें 9 मिल रही है, T इंटरसेक्शन R हमें 1 मिल रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1
बेसिकली टी की 5 है तो 2 एंड 4 तो चलेंगे वैसे भी, यानी ये बाकी के भी करेक्ट है। यहाँ पे हमारे 1 एंड 3 करेक्ट हो जाएंगे। ओके, लेट्स गो अहेड। एफ ऑफ एक्स दिया है हमें एंड एक फंक्शन लाइक एक ब्रैकेट्स के मल्टीपल्स में दिया है। ओके, अल्फा कहा गया है कि एफ की वैल्यू एट 3/2, बीटा कहा गया एफ की वैल्यू 5/2, गामा एफ की वैल्यू एट 7/2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट पूछा हमें। ओके, इसी यहाँ पे कुछ वैल्यूज एक्चुअली पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट ब्रैकेट में रखो एंड ब्रैकेट के साइन को एनालाइज करो। अल्फा क्या है देखो, एफ ऑफ 3/2 एंड एफ के फंक्शन में 3/2 पुट करो, यानी कि 3/2 - 1, 3/2 - 2, 3/2 - 3, 3/2 - 4। यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट का सिंबल देखना है क्योंकि उन्होंने साइन के बारे में पूछा है। 3/2 यानी कि कितने हो गए, 1.5 हो गए, तो 1.5 एक से बड़ा है तो 1.5 - 1 पहला ब्रैकेट आपका पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। 1.5 देखो 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो ये सब ब्रैकेट आगे के नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो एट द एंड में ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा गाइस, पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली हम बीटा देख सकते हैं, बीटा देखो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे कर लें, यहाँ पे देख लो फिर। बीटा देखो बस कुछ नहीं, बीटा की वैल्यू देखो, बीटा एफ एट 5/2, 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 पहले दो ब्रैकेट में रखोगे, 2.5 - 1, 2.5 - 2 पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, और 2.5 3 एंड 4 से तो क्या है कम है, तो वो तो नेगेटिव नेगेटिव चले जाएंगे, तो ये बन गया पॉजिटिव। गामा देखो एफ की वैल्यू एट 7/2, 7/2 इज 3.5, तो 3.5 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, बट 4 से छोटा है, तो ये पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव, तो ये सब पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से ऑप्शन वेरीफाई कर ले। अल्फा एंड बीटा हैव सेम साइन, अल्फा का नेगेटिव बीटा का पॉजिटिव, नहीं। अल्फा एंड गामा हैव सेम साइन, अल्फा का नेगेटिव, सो यस ऑप्शन 2 करेक्ट। बीटा एंड गामा हैव सेम साइन, बीटा गामा नहीं। अल्फा बीटा का साइन क्या होगा, अल्फा नेगेटिव, अल्फा बीटा का क्या होगा, अल्फा हमारा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड बीटा गामा का पोज है, बीटा का पॉजिटिव गामा का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। करेक्ट, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव था एंड बीटा पॉजिटिव था, तो एट द एंड में क्या बन जाएगा, या फिर अल्फा लिख लो नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, गामा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, तो ये सेम आ गए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी करेक्ट है। लेट्स गो अहेड। लेट एन बी नेचुरल नंबर्स का सेट है हमारा, फंक्शन डिफाइन एंड टू एन। फंक्शन देखो कंडीशन के ऊपर डिफाइन है, अगर इवन है इनपुट तो x/2 करेंगे, ऑड है इनपुट तो 3x + 1 करेंगे। लेट एफ एन एक्स विद द एनफोल्ड कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब हमें पता है कि उस फंक्शन को हम खुद के साथ कंपोज करते जाते हैं, f⁴n x। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट f, मतलब कितने बार मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स खुद के साथ कंपोज करना पड़ेगा सो दैट f की वैल्यू 13 हमें 1 मिल जाएगी। ठीक, तो f की वैल्यू 13 पूछा है ना, तो f ऑफ 13 देख लो क्या आ रहा है, देखो इसको ऐसे करो। ठीक, देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास ठीक है, ऐसे लिखो। ठीक है, हमारे पास 13 है इनपुट, ठीक, हमें उसके इस 13 के इस डोमेन पॉइंट के ऊपर, इनपुट के ऊपर f अप्लाई करते जाना है एंड फिर चेक करना है कि 1 कब आएगा पहली बार। ठीक, तो 13 है, अब 13 के ऊपर पहली बार f अप्लाई करके देख लेते हैं, तो आई एम जस्ट अप्लाइंग f हेयर, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा। अब देखो 13 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, तो अगर x ऑड है तो यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। ठीक, अगर देखो फंक्शन ऑड है तो फॉर्मूला क्या है, 3x + 1, मतलब ट्रिपल करो एंड उसमें भी एक ऐड कर दो, एंड अगर इवन है तो हाफ करना है। ठीक, तो लेट्स डू इट। तो ऑड है तो 3 3 ज़ा 13 3 ज़ा 13 + 1 यानी कि 40 बन जाएगा। 1 आया क्या, नहीं, जब तक 1 नहीं आता हमें करते रहने। तो यहाँ पे देखो 40 क्या है हमारा, इवन है, x इवन है तो x/2 करना है, मतलब ये क्या बन जाएगा 20
1 नहीं आया, फिर से अप्लाई करो फंक्शन। अगेन क्या है, इवन नंबर है तो इसका आधा हो जाएगा, फिर से इवन है 10 के 5 बन जाएंगे। अब फिर से अब यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। 5 क्या हमारा ऑड है, तो 5 3 जा 15 + 1 16, एफ कर लो। 16 इवन है तो आधा हो जाएगा, 8 इवन है तो आधा हो जाएगा, 4 इवन है आधा हो जाएगा, 2 इवन है 1 बन जाएगा। तो बस हमें देखना क्या कि हमने एफ को कितने बार कंपोज किया खुद के साथ। तो देखो यहाँ पे हमने एफ को एक बार अप्लाई किया, एंड 2 बार, एंड 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। मतलब जब हमने एफ को 9 बार अप्लाई किया तब हमें जाके 1 मिल गया। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 9। ठीक, लेट्स गो अहेड। इफ फी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, साई ऑफ एक्स 2 पावर एक्स है, देन साई ऑफ फी ऑफ एक्स पूछा, फंक्शन कंपोजिशन पूछा था सिंपल। साई ऑफ फी ऑफ एक्स, साई ऑफ फी ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, साई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 टू द पावर जो भी जा रहा है 2 के पावर में, तो यहाँ पे इनपुट एक्स स्क्वायर था, 2 पावर एक्स स्क्वायर शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 1। ओके, द वैल्यू ऑफ log 4 पावर -16 टू द बेस n इज -32, द वैल्यू ऑफ n हमें यहाँ पे पूछिए। ओके, लेट्स सी, log 4 टू द पावर -16 टू द बेस n -32 है, तो देयरफॉर ये तो log की प्रॉपर्टी है कि यहाँ जो रहेगी पावर में वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो -16 log 4 टू द बेस n, -16 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, log 4 टू द बेस n इज इक्वल टू 2। देयरफॉर व्हाट दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इम्प्लाइज व्हाट, n इज इक्वल टू 2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है, करेक्ट। बट हमें पता है कि बेस में log के हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, एंड दैट टू 1 भी नहीं होगा बेस में, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 वाले लेंगे। आर्ग्यूमेंट में सारे पॉजिटिव्स हो सकते हैं, एंड ओके आउटपुट्स तो कुछ भी आ सकते हैं, ठीक। तो नेगेटिव नहीं हम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव अलाउड नहीं है बेस में, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक। जस्ट मिनट गाइस, ओके ठीक है। So we have P 1 to -13, Q 0413, R 167, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R पूछे। पहले Q यूनियन R ब्रैकेट को सॉल्व कर ले। Q यूनियन R क्या आएगा, 0413 तो है ही यहाँ पे, ये क्या हो गया, R Q के एलिमेंट्स, R में कुछ एक्स्ट्रा है क्या, 1 तो है ऑलरेडी, 6, 7, इसको P के साथ इंटरसेक्ट करो, मतलब P और इसमें देखो क्या क्या है बेसिकली, P में 1 to -13, 1 2 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, 3 है, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, P के साथ 1, 3, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल जस्ट कॉमन देखना था PN इसमें।
लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड एफ एन जी आर 1 1 मैपिंग्स। एफ एन जी दोनों भी इंजेक्टिव फंक्शन है, ओके, 1 1 मैपिंग है फ्रॉम इंटीजर्स का सेट टू इंटीजर्स का सेट। इफ एफ ऑफ जी ऑफ 1 हमें जी एन प्लस 1 प्लस 1 फॉर इवन एन एंड फॉर ऑड एन उन्होंने एक दूसरा एक जी ऑफ एफ ऑफ एन दिया है, एफ ऑफ एन माइनस 1 माइनस 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 दी है, देन पूछा है व्हाट विल बी द करेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो गाइस, फर्स्ट थिंग दिस वाज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हमें कुछ उठाना है, लाइक कुछ हिंट वगैरह उठाना है, तो देखो हमें वैल्यू किसकी दी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी है। अगर यहाँ पे आप फंक्शंस के फॉर्मूलाज देखोगे, यहाँ पे सेकंड देखो ऑड एन के लिए उन्होंने एक चीज़ डिफाइन की है, ऑड एन के लिए ये डिफाइन किया है, करेक्ट। एंड हमें फंक्शन की वैल्यू बेट एक्स इज इक्वल टू 1 दी है, तो वाई शुड नॉट वी पुट 1 देयर। स्टार्ट कर लेते हैं। तो सपोज इफ वी पुट 1 देयर, हमें क्या मिल जाएगा, जी ऑफ, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। मैं फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एन हमें दिया है जी ऑफ एन प्लस 1 प्लस 1, ओके, इवन के लिए। जी ऑफ एफ ऑफ एन हमें दिया गया है एफ ऑफ एन माइनस 1 ऑड के लिए, ठीक। एंड हमें एफ ऑफ 1 दिया है 3 करके। तो सेकेंड में यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, ऑड के लिए था, एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी पता है, तो दिस वेल एंड गुड। सो यहाँ पे देखो फ्रॉम इसमें जी ऑफ एफ ऑफ 1 पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो इससे क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ 1 माइनस 1 0 माइनस 1, ठीक। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हमें देखो जी ऑफ 3 मिल रहा है विच इज एफ ऑफ 0 माइनस 1 करके। इसको जस्ट ब्रैकेट करके रखो। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, अब देखो ज़रा, यहाँ पे हमें जी ऑफ 3 मिल चुका है, करेक्ट। अगर ज़रा फर्स्ट इक्वेशन में देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल था। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 में से छोटा सा n इज इक्वल टू 1 पुट कर। यहाँ पे देखो जी ऑफ 3 मिल गया हमें। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में जी ऑफ n प्लस 1 है, जी ऑफ n भी है, बट इवन n के लिए, मतलब मैं यहाँ पे सीधा सीधा मतलब जी ऑफ n इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, क्योंकि व्हाट आई वांट कि समथिंग कुछ कॉमन मिल जाए, जी ऑफ 3 कुछ कैंसलेशन वगैरह हो जाए, अच्छी बात है। बट यहाँ पे 3 तो डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते इवन के लिए, बट अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर दे तो कुछ तो यहाँ पे जी ऑफ 3 बन जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन में वी आर पुटिंग n इज इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस 1। तो देयरफॉर जी ऑफ 3 क्या मिल जाएगा, देखो हमें एफ ऑफ जी ऑफ 2 माइनस 1, इसको भी ब्रैकेट कर लो, ए मिल गया 1, ये मिल गया 2। दोनों के एल एच एस देखो क्या है, जी ऑफ 3 जी ऑफ 3, तो आर एच एस भी सेम होंगे, यानी कि एफ ऑफ 0 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू, इसका आर एच एस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ 2 माइनस 1। माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ 2। बट दोनों भी फंक्शंस जो दिए थे वो 1 1 थे, सो एफ इज़ 1 1, सो एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग विल इम्प्लाई व्हाट, दोनों समथिंग सेम होने चाहिए। दैट्स व्हाट इंजेक्टिविटी मीन्स, 0 शुड बी इक्वल टू जी ऑफ 2। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, एंड कुछ सेट्स हमें कंसिडर करने को कहे है। पी देखो क्या है, एक्स बिलोंग टू आर सच दैट, दोनों ब्रैकेट्स 0, मतलब पी में देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 1 देगा, ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस i देगा। बट p में क्या है, रियल नंबर से, तो p क्या हो जाएगा, सिंगलटन 1। q में देखो x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स कैसे फाइंड कर लेते हैं हम, इसके रूट्स कुछ ऐसे रहेंगे, राइट। x इज इक्वल टू माइनस b माइनस ऑफ माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 a इज 1 c इज 2 अपॉन 2a, यानी कि 2 टाइम्स 1। यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है गाइस, इसको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 9 को ऐसे रख दो, प्लस माइनस 81 माइनस 4 टू द 8,
कितना हो जाएगा 73, ऐसे रखो अपॉन 2। इसमें इस Q में ये 2 एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। ओके, Q इज इक्वल टू दिस 2 थिंग्स। ओके, यहाँ पे ये 2 चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। S में देखो क्या कहा उन्होंने, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज इक्वल टू 5y फॉर सम y, मतलब y कितने भी आर्बिट्ररी रियल नंबर्स लेके जाओ, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो जो नंबर्स मिलते जाएंगे वो सारे s में आते जाएंगे, x में कलेक्ट हो जाएंगे। हमें पूछा क्या है, देखो देन द सेट P इंटरसेक्शन S यूनियन Q इज। अब देखो S का मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिख रहा हूँ, उन्होंने क्या P इंटरसेक्शन S हमें पहले करना है। अब देखो P में तो एक एलिमेंट है, तो S भले ही कुछ भी हो, हमें मतलब क्या है कि क्या S में 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 1 नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्शन 0, अगर आ रहा है तो इंटरसेक्शन 1। अब देखो S में x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज इक्वल टू 5/1 है, तो नोट करो यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक, एक चीज़ देखो, x इज इक्वल टू क्या है 5/y ना, 5 इंटू वाई है, सो टेक y इज इक्वल टू, y कोई भी रियल हो सकते हैं, तो टेक y इज इक्वल टू 1/5, x क्या बन जाएगा 5 इंटू 1/5 दिस इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि ये जो हमारा 1 है ये हमारे s में तो रहेगा, क्योंकि s में ऐसे सारे नंबर से जो 5y के पैटर्न में है फॉर सम y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे y 1/5 ले लो, 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू s। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 हमारा P में भी है एंड 1 हमारा S में भी है, एंड 1 में इसके अलावा तो कोई है नहीं, मतलब इंटरसेक्शन मैक्सिमम तो 1 ही हो सकता था, देयरफॉर P इंटरसेक्शन S हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, करेक्ट। क्योंकि सी P 1 है तो इंटरसेक्शन या तो 1 होता या तो 0 होता, तो 1 आ गया। फिर पूछा देखो क्या P इंटरसेक्शन S यूनियन Q, Q में हमें इसी ये दोनों रियल नंबर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्ड में आ गया है, अंडर रूट साइन में पॉजिटिव नंबर है तो रियल नंबर रहेगा, कॉम्प्लेक्स तो नहीं। ये 2 चीज़ें हमारे Q में आ जाएंगी, P इंटरसेक्शन S में 1 एलिमेंट, एंड ऑफ कोर्स दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इक्वल टू 1, तो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। ओके, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हमें एक रिलेशन दिया है m, n सारे टपल्स हम कलेक्ट करें सच दैट इफ m - n इज डिविजिबल बाय 2 देन दिस रिलेशन पूछा है। अब देखो पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी, सो अगर कोई भी नंबर लो m करके, सो m - m क्या होगा 0, सो 2 विल डिवाइड 0, सो m विल बी रिलेटेड टू m, तो ये रिफ्लेक्सिव बन गया। सेकेंड चीज़ हमें क्या चेक करनी है, सिमेट्रिसिटी, राइट। अगर देखो m - n अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके नेगेटिव को भी डिवाइड कर लेगा, जो भी उसका मल्टीपल रहेगा k वाला फैक्टर उसको जस्ट नेगेटिव कर लो, सो 2 विल डेफिनेटली डिवाइड n - m। दिस इज सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। और कोई नंबर किसी को डिवाइड करे तो उसके नेगेटिव मल्टीपल को भी डिवाइड कर लेगा, सिंपल। सो यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी भी आ गई, सिमेट्रिसिटी भी आ गई। अब हमें चेक करनी है ट्रांजिटिविटी, बिकॉज क्वेश्चन में देखो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव यही 3 ऑप्शन थे। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी के लिए सी, सो राइट इट इन दिस वे। अगर देखो m इज रिलेटेड टू n है, इसका मतलब क्या 2 डिवाइड्स m - n, यानी कि ट्वाइस ऑफ k इज इक्वल टू m - n फॉर सम k बिलोंग्स टू r, नॉट r फॉर सम k, सब जो इंटीजर होगा, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द डिविजिबिलिटी, राइट। एंड n इज रिलेटेड टू k ले रहा हूँ, m रिलेटेड टू n, mn k, फाइन। k नहीं, k हमने यहाँ पे कांस्टेंट में यूज़ किया है ना, तो mn l ले लेते हैं। इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड्स n - l, इसका मतलब k1 ले लो, ये k2 कर लो n - l, ठीक। दोनों साइड्स को ऐड कर लो गाइस, क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ k1 प्लस ट्वाइस ऑफ k2, m - n प्लस m - l, m - l, ट्वाइस ऑफ k1 प्लस k2 m - l implies 2 divides m - l। ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ सम k1 इंटीजर है, k2 इंटीजर है, दोनों का एडिशन इंटीजर आएगा। ट्वाइस ऑफ सम 2 का सम मल्टीपल m - l, यानी कि 2 डिवाइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर m रिलेटेड टू n है एंड n रिलेटेड टू l है, तो हमें क्या मिल गया m रिलेटेड टू l। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांजिटिविटी। तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी बना, सिमेट्रिक भी बना एंड ट्रांजिटिव भी बना, ठीक। क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट आएंगे, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल।
यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 एंड 4 करेक्ट आ जाएगा। ओके, द टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स फ्रॉम द सेट 1, 2 सी, अगर हमारे पास दो सेट है, एक m का है एंड एक n का है, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होती है, n पावर m। सिंपल, यहाँ पे हम 1, 2 यानी कि कार्डिनलिटी a की 2 है एंड कहाँ पे जा रहे हैं b जिसकी कार्डिनलिटी 5 है, देयरफॉर टोटल मैपिंग्स कितनी होगी, n पावर m 5 स्क्वायर यानी कि 25। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। A hospital has 35 patients, total 35, 24 of which HIV positive, 16 TB. All patients have at least one of the two infections. The number of patients with both पूछा है। सिंपल है, देखो HIV जो है उस सेट को A कह लो, तो कार्डिनलिटी ऑफ A दी है हमें 24 हैविंग HIV, 16 हैविंग TB, तो उसको B कह लेते हैं, उनको 16 है। ठीक, हमें उन्होंने एटलीस्ट वन ऑफ द टू पेशेंट्स को कुछ ना कुछ तो है, मतलब एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो बेसिकली हमारा A यूनियन B है। तो A यूनियन B वी आर गिवन एज 35। हमारे पास सिंपल एडिशन थ्योरम है गाइस, वो क्या कहती है, कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A कार्डिनलिटी ऑफ B। एंड हमें वही पूछा है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स विद बोथ, मतलब इंटरसेक्शन पूछा है। यूनियन क्या है हमारे पास 35, इंटरसेक्शन X कह लो, A क्या है 24, B क्या है 16, कितने आ रहे यहाँ पे 40, 35 में कितने ऐड करोगे तो 40 आ जाएंगे 5, तो x इज इक्वल टू 5। लेट्स गो अहेड। ln x, सी अगर ex पे अगर दिखे आपको कहीं पे, तो दिस इज नोटेशन फॉर, सी ex पे ऑफ समथिंग कुछ भी दिखे, दिस इज नथिंग बट e पावर है। ओके, एक सेकेंड, EXP ऑफ कुछ भी अगर दिखे आपको, सो दैट इज E पावर है। ओके, सो हमें देखो दिया क्या है, ln ऑफ x ऑफ EXP ऑफ, तो मतलब वो E के ऊपर चला जाएगा, ln ऑफ x पावर है। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये तो रूल हमें पता है, E पावर समथिंग अगेन लॉग टू द बेस ये आ गया, तो आंसर में क्या आ जाएगा, सिंपली x पावर है। ये पूरा ब्रैकेट इवेल्युएट हो गया, x पावर a बन जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, कुछ पावर में है तो आगे मल्टीपल में चला जाएगा, मतलब a टाइम्स ln ऑफ x। ओके, व्हाट वी हैव यूज्ड हियर इज, नोट करो इस रिजल्ट को, e पावर ln ऑफ कुछ भी रहेगा यहाँ पे, सम क्या लिखे, के लिखे कुछ भी, तो इसका आंसर सिर्फ डायरेक्टली ब्रैकेट में जो है वो आ जाता है। तो e ln ब्रैकेट में जो भी है वो लिखना है, यहाँ पे x पावर है, यहाँ से जस्ट लॉग की प्रॉपर्टी पावर को आगे मल्टीपल में लेके आए। ओके, लेट्स गो अहेड। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्या है, a ln x। ओके, दिस इज सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस वाज द इजीएस्ट वन। सी हमें पता है P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, ये कैसे लिख लेते हैं हम, इंटरसेक्शन सिंबल अटैच करो सबको, मतलब P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, वही लिखा था P इंटरसेक्शन U यूनियन P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R शुड बी द आंसर। N is set of natural numbers, G integer, Q rationals, R real, C complex, there is bijection between। अब देखो गाइज, जब हम इनफाइनाइट सेट्स की बात करते हैं तो बाइजेक्शन के तौर पे हम उनकी कार्डिनलिटी देख लेते हैं, मतलब किसकी कार्डिनलिटी किसके बराबर है, एंड यूजिंग दैट हमारे पास टर्मिनोलॉजी से काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट ऐसे करके। ओके, अब देखो नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटेबल है, ठीक, काउंटेबल में कौन कौन से सेट आते हैं, देखो काउंटेबल में हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आएंगे, आपके रैशनल्स आएंगे। ओके, अनकाउंटेबल में देखो कौन आएंगे, आपके रियल आएंगे, आपके इरेशनल्स आएंगे, तो इसको हम QC लिख लेते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। मतलब अगर काउंटेबल है कोई दोनों सेट्स तो उनके बीच में बाइजेक्शन रहेगा, अगर अनकाउंटेबल्स है तो अब अनकाउंटेबल में थोड़ी सी फिर भी दिक्कत है कि हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि देयर विल बी बाइजेक्शन, बिकॉज R एंड पावर सेट ऑफ R ये दोनों भी अनकाउंटेबल सेट है, पर इनके बीच में बाइजेक्शन नहीं होता।
तो बिट केयरफुल। बट यहाँ पे हाँ c को हम ऐसे आर स्क्वायर के तौर पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे बाइजेक्शन बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उन्होंने पूछा कि देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन, तो देखो n एंड z, यस एक मिनट, सेट देन देयर इज अ बाइजेक्शन एस, n एंड z दोनों भी काउंटेबल है तो इसमें रहेगा। z एंड r नहीं, क्योंकि z काउंटेबल है r अनकाउंटेबल, तो इसके बीच में नहीं। r एंड q देखो, q काउंटेबल है r अनकाउंटेबल, इसके बीच में नहीं। q एंड c, q काउंटेबल है c अनकाउंटेबल, तो इसके बीच में। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा n एंड g वाला। ओके, द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू दिस, सिंपल। पहले सेट देखो a, मान के चलो कार्डिनलिटी कितनी है इसकी 4, सेकेंड की 3, कितने मैपिंग्स यानी कि नथिंग बट फंक्शंस कितने बनेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a यानी कि 3 पावर 4 विच इज इक्वल टू 81 शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। सो हमें एफ ऑफ एक्स दिया है लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, देन एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर पूछा है। ओके, तो देखो ये एफ ऑफ है, तो एफ के यहाँ पे इनपुट में जो भी है उस फंक्शन के डेफिनेशन में अप्लाई कर दो। सो एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स के जगह पे मतलब क्या है लॉग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो x के जगह पे ये पूरा चीज़ आ जाएगा हमारा, तो ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ x के जगह पे ये सब रख दो, एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक, एफ ऑफ पूछा है हमें एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ x के जगह पे ये पूरा चीज़ रखो, एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ये थोड़ा ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन रखो 1 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, भूल जाओ उसको। चलो इसका न्यूमरेटर देखो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, ये पहले लिखा है सेम ही चीज़, कन्फ्यूज मत हो जाना, माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस तो यहाँ पे ये जो है ये 1 प्लस एक्स या फिर x प्लस 1 लिखो, क्योंकि वो फॉर्म क्वेश्चन में x प्लस 1 लिखा, ये x प्लस 1 द होल क्यूब है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, जस्ट थोड़े से अरेंजमेंट चेंजेस, सेम चीज़ है, यानी ये x माइनस 1 द होल क्यूब होगा, एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये एक्चुअली बनेगा आपका x प्लस 1 द होल क्यूब अपॉन x माइनस 1 द होल क्यूब दिस। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिखे ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं, तो ये x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 द होल क्यूब। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर को आगे लिखे आओ 3 टाइम्स, बचेगा क्या फिर लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, एफ ऑफ एक्स क्या है लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, खत्म, 3 टाइम्स एफ ऑफ x। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4। हमें एक फंक्शन दिया है, देखो पार्ट्स में दिया है, ओके अलग अलग, हमें पूछा है कि देन वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 2f ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, कौन से पॉइंट्स के लिए 2f ऑफ x प्लस 3 हमें 0 मिल जाए। अगर देखो गाइज 2f ऑफ x प्लस 3 हमें 0 चाहिए, इसका मतलब f ऑफ x क्या होना चाहिए, -3/2 होना चाहिए। ओके, अब देखो फंक्शन इस, ये अगर हमारा लाइन इंटरवल है -3 से -1 से 0 से 1, इन्होंने ऐसे 3 पार्ट्स में डिफाइन किए, ठीक है। हमें पॉइंट्स देखने हैं x जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू -3/2 हो जाएगी। यहाँ पे देखो इस पार्ट पे उन्होंने फंक्शन को क्या डिफाइन किया है, पहले पार्ट पे देखो -3 से -1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब ये तो पूरा कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पे,
इस पार्ट को तो छोड़ दो, यहाँ से कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ x नहीं मिलेगा जहाँ पे -3/2 आ जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन 3 वैल्यू रह रहा है। जरा आगे देखो -x एंड 0, फंक्शन डिफाइन किया देखो -6x - 3, करेक्ट। इस पार्ट के लिए देखो फंक्शन डिफाइन क्या है, लेट्स सी अगर यहाँ पे किसी वैल्यू के लिए क्या x हमारा -3/2 हो सकता है क्या, ओके। तो अगर क्योंकि हमें -3/2 चाहिए आंसर, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा फिर हमारा -x 6/3 - 3 = -3/2। सो नेगेटिव, यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा 2x + 1 -3/2, इसको कैंसिल कर दो। 2x = देन क्या हो जाएगा 1/2 - 1 -1/2, x क्या बन जाएगा -1/4। क्या -1 एंड 0 के बीच में -1/4 आता है? यस डेफिनेटली आता है। तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन -3/2 वैल्यू ले सकते हैं। -1/4 है ऑप्शन में, है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में हमें दिख रहा है -1/4 है, ओके। -1/4 हो गया, ऑप्शन 2 ही करेक्ट आएगा। -1/2 अगर होता तो हमें यहाँ पे आंसर में आ जाता, तो शायद 1/2 के ऊपर भी हो जाएगा, मतलब इसके थर्ड केस के लिए। थर्ड केस के लिए देखो फंक्शन डिफाइन किया है 3x - 3। अगर 3x - 3 को -3/2 होना है, बिकॉज दैट्स व्हाट द वैल्यू वी आर इंटरेस्टेड इन, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो, x - 1 -3/2 कैंसिल, x = 1 - 1/2 1/2। 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, एक -1/4 एंड एक 1/2। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड वाला। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो हम IIT JAM BT इस एग्ज़ाम के लिमिट्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सबका डिस्कशन करने वाले, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन टू द लिमिट x गोज टू 0। हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ टर्म है। देखो यहाँ पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है हम सिर्फ डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, बट हमें ध्यान का रखना है अगर कहीं 0/0 या फिर ∞/∞
ऐसे एब्सर्ड फॉर्म में हमें आंसर आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे संभल के करना है। यहाँ पे अगर हम 0 पुट करके देखेंगे तो न्यूमरेटर देखो √4 - 0 4 मतलब 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, एंड डिनोमिनेटर में भी x 0 मतलब 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हम लॉपिटल यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन लो, या कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टर्म है उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यही करते हैं यहाँ पे। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 - √4 - x है हमारे पास अपॉन x से। व्हाट वी विल डू, विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 + √4 - x, 2 + √4 - x। इससे होता क्या है गाइज, यहाँ पे हम a - b एंड a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, a + b a - b, तो a² - b² अपॉन दिस मल्टीप्लीकेशन कीप एज इट इज, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x अपॉन x टाइम्स 2 + √4 - x। क्लियर, x कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन 2 + √4 - x, करेक्ट। यहाँ पे x = 0 पुट करके देखे, अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है तो फिर से कुछ करना पड़ेगा। इफ़ यू पुट x = 0, √4 - 0 √4 2, 2 + 2 4, वी आर इन गुड प्लेस, 1 अपॉन 2 + √4 - 0, दिस इज 1 अपॉन 2 + 2, 1 अपॉन 4, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.25, ठीक। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 0.25, ओके। लेट्स गो अहेड, लेट a इज इक्वल टू, हमें एक नंबर दिया है, b इज इक्वल टू एक नंबर दिया है, एंड हमें लिमिट पूछा है एज n गोज टू इन्फिनिटी a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस b पावर n। अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है गाइस, a एंड b ऐसे रहेंगे, तो a एंड b में जो नंबर बड़ा है उसको पिक करो एंड थ्रू आउट उस पावर n के साथ क्या करो, उसको डिवाइड करो, ठीक। अब यहाँ पे समझो a इज इक्वल टू हमें दिया है √5 + 1 अपॉन 2, b दिया है √5 - 1 अपॉन 2, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो a √5 + 1 अपॉन 2, यानी कि √5 अपॉन 2 + 1/2, b देखो क्या है √5 - 1 अपॉन 2, यानी कि √5/2 - 1/2, a में देखो √5/2 इस नंबर में 1/2 ऐड हो रहा है, b में देखो √5/2 में 1/2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर a इज ग्रेटर देन b, करेक्ट। ये तो पक्का है। द मोमेंट हमें नंबर पता चल गया बड़ा कौन सा है, इस लिमिट में उसके पावर n से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, यानी कि व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, लिमिट हमें पूछा था n गोज टू इन्फिनिटी a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस b पावर n, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a पावर n प्लस b पावर n, व्हाट इज बिगर, a इज बिगर, राइट। सो a पावर n से डिवाइड किया यहाँ पे, a पावर n माइनस b पावर n अपॉन a पावर n, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ a पावर n से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, लेट्स टेक इट ऑन नेक्स्ट पेज, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं, a पावर n सेपरेट कर दिया न्यूमरेटर में, सो a पावर n अपॉन a पावर n 1 हो जाएगा, प्लस b पावर n अपॉन a पावर n हम कैसे लिख सकते हैं, सी ऐसे हो जाएगा, राइट। a पावर n अपॉन a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n अपॉन a पावर n अपॉन a पावर n माइनस, राइट, b पावर n अपॉन, जस्ट हम सेपरेट कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, एंड वहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस, कैसे लिख सकते हैं, b बाई a द होल पावर n अपॉन 1 माइनस b बाई a द होल पावर n। अब सेपरेटली लिमिट्स कंप्यूट करो न्यूमरेटर के एंड डिनोमिनेटर के, अगर फाइनाइट आ रहे हैं तो वही हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर लिमिट्स के क्वेश्चन, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे अगर इस लिमिट को हम देखें 1 प्लस b बाई a द होल पावर n, एज n गोज टू इन्फिनिटी गाइस, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास एक रिजल्ट था, सो रिजल्ट इज व्हाट, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी x पावर n इज इक्वल टू 0 इफ
x इज बिटवीन -1 एंड 1। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर है एंड a पावर n से हमने उसका एक सीक्वेंस फॉर्म किया है, तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी हमें 0 आएगा, प्रोवाइडेड इस नंबर का मॉडुलस लेस देन 1 हो, यानी कि -1 एंड 1 के बीच में हो। तो यहाँ पे देखो b बाई a, सी ये दोनों नंबर्स यू कैन वेरीफाई कि पॉजिटिव है, √5/2 मतलब ये सम 2 पॉइंट समथिंग प्लस में, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग -1/2 पॉजिटिव। नंबर्स तो पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब b बाई a लेस देन 1 आ गया। दोनों नंबर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा, तो b बाई a ये जो हमारा नंबर है -1 1 के बीच में रहेगा। तो एज n गोज टू इन्फिनिटी ये जो टर्म है हमारी ये 0 को जाएगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर टर्म का लिमिट क्या होगा हमारा, सो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट है, तो लिमिट के ऐसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस दिस इज इक्वल टू b बाई a द होल पावर n, एंड बाय दिस रिजल्ट ये क्या हो जाएगा 0, सो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली गाइज डिनोमिनेटर का लिमिट देखो 1 माइनस दिस टर्म एज n विल गो टू इन्फिनिटी दिस विल अगेन गोज टू 0, तो ये भी क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 अपन 1 माइनस 0 यानी कि 1। ठीक, सो डिनोमिनेटर वाला क्लियर है या लाइक वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ऐसे लिखो रिजल्ट, ओके ये हमने यूज़ किया। सी यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो बीच में माइनस ही होगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही हो जाएगा। सो दिस इज हाउ 1 प्लस 0 अपन 1 माइनस 0, फाइनल आंसर आपका 1, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप में। यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व कि दोनों जो टर्म्स है वो हमारे पॉलिनोमियल्स के टाइप में, करेक्ट, मतलब लाइक यूजुअली हमारे पॉलिनोमियल कैसे होते हैं x वेरिएबल में रहते हैं, बट अगर सीक्वेंस भी है वहाँ पे n है, सो वी हैव डिस्कस कि सेम लॉजिक अप्लाई करने। सो पॉलिनोमियल्स ही है, n क्या कर रहा है हमारा इन्फिनिटी को जा रहा है, क्या करेंगे जस्ट पावर पहले चेक करो। पावर देखो यहाँ पे भी n स्क्वायर है, यहाँ पे n स्क्वायर है, दोनों पावर सेम है, इसका मतलब क्या करना है लीडिंग कोएफिशिएंट का बस हमें क्या करना है कोशेंट लेना है यहाँ पे फॉर n गोज टू इन्फिनिटी के लिए। पावर के ऊपर ध्यान दो, दोनों क्या है 2 है, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी लीडिंग कोएफिशिएंट n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, अपॉन यहाँ पे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.5। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, द राइट लिमिट, सो लिमिट x गोइंग टू 3 पॉजिटिव पूछा है वहाँ पे, मतलब जस्ट हम 3 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 द होल स्क्वायर लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस कॉस x स्क्वायर x माइनस 3 एंड सो ऑन। पहले तो एक कर लेते हैं x माइनस 3 को ब्रैकेट में उस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 द होल स्क्वायर into log of x minus 3 plus x minus 3 the whole square into cos x square x minus 3। जस्ट हमने क्या कर दिया x माइनस 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो अब लिमिट है तो हम हर एक का सेपरेट लिमिट निकाल सकते हैं, इसका निकालो इसका निकालो, फाइनली दोनों की एडिशन कर लो। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे प्रोवाइडेड ये तब होल्ड होता है जब दोनों लिमिट्स फाइनाइट होंगे। सो लेट्स सी लिमिट्स फाइनाइट आ रहे हैं क्या दोनों के, मतलब दो टर्म्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं। सो लेट्स दिस इज नथिंग बट लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 द होल स्क्वायर log of x minus 3। See, don't worry too much about this positive stuff, apply your usual limit results। यहाँ पे पॉजिटिव की देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो log x माइनस 3, लॉग के हमारे आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव नंबर्स नहीं जा सकते, 0 भी नहीं जा सकता, तो इसलिए वो 3 पॉजिटिव से अप्रोच करेगा, मतलब वो जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव, इसलिए प्लस लिमिट x गोइंग टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 द होल स्क्वायर cos x स्क्वायर x माइनस 3।
ओके, तो एक एक लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। द सेकेंड वन इज बिट इजी वन, तो उसको पहले ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव लिमिट x गोइंग टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 द होल स्क्वेयर cos x स्क्वेयर x माइनस 3। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, इसको ध्यान से देखो, x माइनस 3 द होल स्क्वेयर अपॉन cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर x माइनस 3। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे लिखो x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 अपॉन साइन ऑफ x माइनस 3 द होल स्क्वेयर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट का भी लिमिट निकालें एंड फिर उसका स्क्वायर कर दे तो भी चल जाएगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स। तो हम सेपरेटली हर एक ब्रैकेट का लिमिट निकाल के फिर लिमिट का स्क्वायर होने वाले। तो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 अपॉन साइन ऑफ x माइनस 3 द होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा, सी द पैटर्न इज व्हाट, यहाँ पे देखो इस लिमिट में x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव जा रहा है, वी हैव वन रिजल्ट, अगर इफ x गोइंग टू 3 कोई भी x टेंडिंग टू a है एंड हमारा न्यूमरेटर में अगर टर्म 0 को अप्रोच कर रहा है एंड सेम टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन के आर्ग्यूमेंट में चला गया, ओके, तो इस टाइम पे हमारा लिमिट x टेंडिंग टू a क्या बन जाता है, x अपॉन साइन है 1। सो द रिजल्ट इज, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इज दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x 1 आता है, और इसको उल्टा भी लिखे तो भी चले, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x हमें 1 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिकली अप्लाई कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंज ऑफ वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। मतलब व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू t। सी इफ वी पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू t, इससे होगा क्या, देखो ओके नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ओके, एक सेकेंड इस रिजल्ट को हम यहाँ लिखते हैं। रिजल्ट बेसिकली जो यूज़ कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे ये यूज़ कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज ऑफ वेरिएबल देखेंगे। तो पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू t। अब देखो हमारा लिमिट क्या है, x गोइंग टू 3 पॉजिटिव मतलब 3। अब देखो अगर x यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 3 कर लेंगे हम, तो एज x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 कहाँ पे जाएगा, 0 को, क्योंकि x जो है वो 3 के करीब जा रहा है। सो 3 माइनस 3 मतलब वो जो क्वांटिटी x माइनस 3 वो 0 को टेंड करेगी। ओके, सो एज लिमिट, सो ऐसे लिखो, एज x टेंड्स टू 3 हमारा t कहाँ पे जाएगा, 0 पे। नाउ यूज दिस एंड इवेल्युएट अवर लिमिट। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 जा रहा है तो t गोइंग टू 0, 3 पॉजिटिव, so दिस शुड बी 0 पॉजिटिव, ऐसे होना चाहिए। बट एज आई सेड लाइक डोंट वरी मच अबाउट दैट डायरेक्शन। यहाँ पे x माइनस 3 हमने t पुट किया है अपॉन ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ t द होल स्क्वेयर। ये लिमिट क्या है हमारा 1 है, सो ये 1 स्क्वेयर यानी कि 1 बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमें 2 लिमिट्स फाइंड करने थे, राइट, ये मिल गया, इसका आंसर 1 आ गया। वी आर स्टिल लेफ्ट विथ दिस वन। लेट्स कैलकुलेट दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 द होल स्क्वेयर लॉग ऑफ x माइनस 3। यहाँ पे भी हम गाइस वही करेंगे, चेंज ऑफ लिमिट, लाइक वेरिएबल चेंज कर लो। सो पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू t, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्विंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगेन एज x टेंडिंग्स टू 3 पॉजिटिव हमारा t विल गो टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 3 के राइट हैंड साइड से 3 के करीब जा रहे हैं, तो 0 को अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से। ओके, सो अगेन लाइक डोंट वरी टू मच अबाउट इट। सो ये लिमिट हमारा चेंज कैसे होगा, लिमिट t गोइंग टू 0 पॉजिटिव t स्क्वेयर इंटू लॉग टी। सी ये कंटिन्यूस फंक्शंस तो है दोनों, टी स्क्वेयर भी लॉग टी,
टी अगर हम डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये 0 एंड लॉग 0, मतलब वो तो जैसे जैसे 0 हो जाएगा लॉग नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये अपसाइड फॉर्म में आ रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी के। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर 0/0 फॉर्म के, जो भी कन्वीनियंट है एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सी लिमिट टी गोइंग टू 0 पॉजिटिव, अगर लॉग को डिनोमिनेटर में लेके गए तो 1/log t हो जाएगा, एंड फिर उसका डेरिवेटिव तो काफ़ी दिक्कत वाली बात होगी। तो टी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके आओ तो ये क्या बन जाएगा, log t अपॉन 1/t²। सी अब नाउ t गोइंग टू 0, हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर भी देखो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म क्या अप्लाई करेंगे, l'Hopital। तो ये क्या बन जाएगा फिर, लिमिट t गोइंग टू 0 पॉजिटिव, दोनों साइड्स का क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करना है। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये 1/t, 1/t² का डेरिवेटिव करना है, मतलब t पावर -2 बेसिकली। तो t पावर -2 का डेरिवेटिव nx टू द पावर n-1 -2 सी 1/t² का डिफरेंशिएशन है कि t पावर -2 का डेरिवेटिव, तो nx टू द पावर n-1 -2/t³ आ जाएगा हमें। ओके, सो -2/t³। यहाँ से ये t और एक t कैंसिल हो सकता है, तो बचेगा कि हमारे पास लिमिट t टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, t² बचेगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाओ उसको, -1/2 तो है यहाँ पे t²। यहाँ पे अब 0 पुट करेंगे तो कुछ दिक्कत होगी, t 0 पुट करो 0 आ जाएगा, यानी कि 0। कुछ अपसाइड तो लिमिट नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसे कुछ, 0 वैलिड आंसर है, पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखो पहला लिमिट है हमारा 0, यह आ रहा है हमारा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके, सो 1 शुड बी द करेक्ट रिस्पॉन्स है। ओके, ऐसे कर लेते हैं और थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, अब सुंदर लग रहा है। ठीक, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 8x अपॉन sin 5x, इसको कैसे करेंगे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेंगे। लिमिट देखो x टेंडिंग टू 0 sin 8x, अब यहाँ पे हम 8x से मल्टीप्लाई करो एंड 8x से डिवाइड करो अपॉन sin 5x अपॉन sin 5x करो, मल्टीप्लाई बाय sin 5x करो। ये एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमें वो स्पेशल लिमिट की वैल्यू पता है कि 1 आने वाली। तो यहाँ से x कैंसिल कर लो, 8/5 का फैक्टर बाहर ले लो, वहाँ से कांस्टेंट ही है मल्टीप्लाई, लिमिट के बाहर आ जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, लिमिट ऑफ दिस, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 8x अपॉन 8x 1 आ जाएगा, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x अपॉन 5x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 8/5। व्हाट वी आर यूजिंग हेयर इज इज 1। ओके, तो यहाँ पे 8x अपॉन 8x है, यहाँ पे sin 5x अपॉन 5x है, 1 सो 1, सो 8/5 शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, जस्ट अ मिनट, फॉर अ रियल नंबर x फ्लोर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। फ्लोर x का यहाँ पे मतलब क्या, मतलब एक नंबर है हमारे पास, तो उस नंबर से कम वाले सारे इंटीजर्स देखेंगे और उसमें से ज़्यादा वाला, मतलब अगर मेरे पास सपोज नंबर है x इज इक्वल टू 2.1, नंबर लाइन पे 2.1 मतलब 0 1 2, 2.1 यहाँ आएगा, 2.1 के जस्ट पीछे वाला इंटीजर देखेंगे, क्या है 2, तो फ्लोर x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे 2। ठीक, मतलब उसके जस्ट पीछे वाला हम इंटीजर देख लेते हैं हमारे नंबर के, एंड अगर नंबर खुद इंटीजर है तो उसका आंसर वही आ जाता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0.5 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0.5 की जस्ट पहले वाला पीछे वाला, x अगर -1.2 है तो फ्लोर x क्या आ जाएगा, -1.2 है तो उसके पीछे जाना है हमें। ओके, तो ये आंसर -2 आ जाएगा।
0 -1 -2 -1.2 यहाँ आएगा, उसके पीछे वाला पहला इंटीजर, इसको -1 मतलब क्योंकि वो आगे वाला है, ठीक। एंड अगर हमारा नंबर इंटीजर ही है, मतलब अगर x = 5 है, फ्लोर x 5 ही होगा। दिस इज अवर फ्लोर x फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो हमें एक फंक्शन दिया गया है x लेस देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। कहा गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) एग्जिस्ट। हमें वैल्यू पूछे f(2) की। अब देखो f(2) की वैल्यू पूछे, 2 कौन से डोमेन में आ रहा है यहाँ पे, ये x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 2 हमारे यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू लगेगी, जो भी रहेगा आंसर। इस k की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) एग्जिस्ट, इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें पता है जब लिमिट एग्जिस्ट होता है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट है, इसका मतलब क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f(x). तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f(x) क्या आ रहा है हमें, मतलब पॉजिटिव f(x) के लिए हम क्या करेंगे, अब अगर हमारी ये नंबर लाइन है, ये क्या हो रहा है, x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, मतलब हम x को यहाँ अप्रोच करेंगे, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन। तो यहाँ पे ये पार्ट करेक्ट पॉजिटिव के लिए, सो वो क्या है, kx + 1 है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 kx + 1, यानी यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, इस पार्ट के लिए ये वाला फंक्शन होगा, फ्लोर x sin πx/2, फ्लोर ऑफ x करेक्ट। करेक्ट, जब अगर हमने फंक्शन का पार्ट लिया है तो नेगेटिव पॉजिटिव अब सिंबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। राइट हैंड साइड में देखो, ये तो एक सिंपल पॉलिनोमियल है, k एक अननोन कांस्टेंट है, सिंपली x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर लो, यानी कि k टाइम्स 1 + 1, सो ये क्या बन जाएगा, k + 1। लेफ्ट हैंड साइड में देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, सी लिमिट का मतलब क्या कि हम उस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, ठीक। देखो हम x = 1 को अप्रोच करेंगे, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे, -1 साइड से, ओके। द मोमेंट वी आर अप्रोचिंग 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जैसे जैसे 1 के करीब जाएंगे बट 1 को हम टच नहीं करेंगे, ठीक, 1 के जस्ट क्लोजर एंड क्लोजर, मतलब ये जो सारे वैल्यूज रहेंगे गाइज वो 0 एंड ओपन 1 के बीच में, मतलब कुछ 0 पॉइंट वाले रहेंगे। देखो अगर ये वैल्यूज हम वहाँ पे पुट करते गए, 0 x क्या रहेगा, 0 एंड 1 के बीच में रहेगा, तो ये वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में होगी, सो 0 लेस देन x लेस देन 1। जैसे जैसे हम 1 के करीब जाएंगे फिर भी ये क्या रहेगी, वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी। यहाँ पे देखो sin πx/2, साइन देखो 0 एंड π/2 से लेकर, अगर ये मेरा डोमेन है, साइन चलता कैसे, साइन 0 0 आता है एंड साइन 90 हमारा 1 आता है। तो यहाँ पे देखो जैसे x 1 की तरफ बढ़ेगा, ये साइन का डोमेन देखो π/2 की तरफ बढ़ेगा, x = 1 पुट करो, वहाँ पे πx/2 हो जाएगा, नॉट डोमेन उसका इनपुट। तो साइन का आर्ग्यूमेंट π/2 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। जैसे जैसे x 1 की तरफ बढ़ रहा है, πx/2 π/2 की तरफ जा रहा है, जैसे π/2 की तरफ जाएगा साइन देखो कहाँ पे जाएगा, 1 के तरफ जाएगा। बट ये सब क्या हो रहा है, लिमिटिंग प्रोसेस हो रही है, मतलब ये एग्जैक्टली 1 होगा क्या, नहीं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगा। अब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, हमेशा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आएगा, पूरा एक कोई तो नंबर तो नहीं आएगा। तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट में जो फंक्शन है एज x गोइज टू 1, हमेशा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो रहा है, करेक्ट। अब देखो 0 एंड 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो उसका फ्लोर क्या हो जाएगा, फ्लोर वैल्यू, उसके जस्ट पीछे का इंटीजर, एंड वो इंटीजर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, एक आइडेंटिकली 0 फंक्शन बन जाएगा, मतलब x 1 के छोटे से उस इंटरवल में साइड में एज x गोज टू 1। तो इसलिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरा क्या बन जाएगा, वहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0 =
एंड राइट हैंड साइड में तो हमें लिमिट मिल चुका है, करेक्ट। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -1। द मोमेंट के -1 मिल गया, हमें वैल्यू किसकी पूछी है, फंक्शन की f(2). तो f(2) क्या हो जाएगा, कौन से इसमें आ जाएगा, राइट। 2 डोमेन वैल्यू इधर है kx+1, k की वैल्यू -1, x के जगह पे 2 पुट करो +1, -2 + 1 -1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सब चीज़ें थोड़ी सी इरेज कर लेते हैं। लेट्स गो अहेड। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, दिस इज अ बिट ट्रिकी सम। यहाँ पे थोड़े लिमिटिंग प्रोसेस को रीमान इंटीग्रल से कनेक्ट किया है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन का एकदम फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। यहाँ पे बेसिकली देखो ये कैसे करते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको। वी हैव 1/n प्लस n² अपॉन n+1 the whole cube plus n² upon n+2 the whole cube plus 1/8n। यहाँ पे तो पहले पैटर्न देखो, उन्होंने बीच में थोड़ा पैटर्न दिख रहा है हमें, राइट। n² अपॉन n+1, n² अपॉन n+2, ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कुछ अलग है ना, तो एक्चुअली वो भी पैटर्न में है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। बट भले वहाँ पे उसका कोई ज़रूरत नहीं था हमें उस पैटर्न का, बट ओके लीव इट। मतलब एक्चुअली देखो ये यहाँ पे n1/n को मैं n² अपॉन n³ लिख सकता हूँ। n³ को हम n+0 द होल क्यूब लिख सकते हैं। 1/8n को देखो n² अपॉन n+n द होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि n² ये 2n³ हो जाएगा, n² यहाँ से कट हो जाएगा, 2 का क्यूब 8n। तो ये बेसिकली पैटर्न में उन्होंने सीक्वेंस दिया था, n² अपॉन n+0 क्यूब n+1 एंड सो ऑन। बट लीव इट, इसको उतना वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या है, 1/n है यहाँ पे, 1/8n है यहाँ पे। सो 1/n सब में से कॉमन लेके चलो, मतलब 1/n प्लस n² अपॉन, यहाँ से अगर मैं n कॉमन लूँ इस ब्रैकेट से, तो n³ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + 1/n द होल क्यूब प्लस n² अपॉन, यहाँ से n कॉमन लूँ, तो जब हम n कॉमन लेके बाहर लेके आ रहे हैं तो n का n³ हो जाएगा यहाँ पे, राइट। इन द ब्रैकेट 1 + 2/n द होल क्यूब प्लस यहाँ पे 1/n कॉमन। सो इस टर्म को एक्चुअली उस पैटर्न में लिखना चाहिए था हमें, 1/8n को। ऐसे 1/8n को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो n² अपॉन n+n द होल क्यूब, सेम आएगा। तो यहाँ से अब यहाँ से 1/n कॉमन ले तो बचेगा क्या, n² अपॉन n कॉमन लिया, 1 + 1 द होल क्यूब, करेक्ट। ओके, सो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये n² n³ 1/n, n² n³ 1/n, n², ओके ये भी n कॉमन लेना, n³ तो 1/n, सब जगह पे 1/n 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 पूरा कॉमन ले लो, बचेगा क्या, देखो हमारे पास 1 + 1/1 + 1/n द होल क्यूब प्लस 1/1 + 2/n द होल क्यूब प्लस 1/, अब इस 1 को यहाँ पे मैं n/n लिख रहा हूँ। ये 1 था यहाँ पे इस 1 को हम n/n लिख सकते हैं, क्योंकि वो फिर से 1 ही आएगा, तो एक n तो कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट में देखो 1 + n/n द होल क्यूब लिख रहे। अब इसको गाइस थोड़ा मैथमेटिकली हम शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/, समेशन
1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस r by n the whole cube r will run from 1 to n ऐसे। अब गाइस हमें ये जो हमें चीज़ मिली है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली, इसका कनेक्शन है रीमान इंटीग्रल से। ओके, एंड ये जो हमें यहाँ पे चीज़ मिली, ओके, जो आपको लिमिट दिख रहा है, समेशन में दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे देखो 1 अपॉन, हमको इस फंक्शन में यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो फर्क नहीं पड़ता, 1 अपॉन मल्टीप्लाई करके वो 1 अपॉन बाहर आके एन गोस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे नोट करो 1 अपॉन 1 प्लस, ये जो टर्म रहती है ना r बाई एन वाली, वहाँ पे हमें x पुट करना होता है। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स तो होल क्यूब करके, एंड ये पूरा हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर 1 तक। तो ये बेसिकली बन जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स द होल क्यूब। अब इस इंटीग्रल को हमें इवेल्यूएट करना है, तो 1 प्लस एक्स का नेगेटिव 3, ओके, विद रिस्पेक्ट टू dx, तो पावर n, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x का कोएफिशिएंट 1 ही है तो ऐसे ही रहेगा। तो ये देखो हमें नेगेटिव 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मिल रहा है, गोइंग फ्रॉम 0 to 1, तो नेगेटिव 1/2 1 पुट करो, सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 स्क्वेयर यानी कि 4, माइनस 0 पुट करो, सो 1, क्या बन जाएगा ये नेगेटिव 1/2 इंटू 1/4 माइनस 1, सो माइनस 3/4, तो दिस इज 3/8। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 3/8। ओके, लेट्स गो अहेड। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x sin x, यहाँ पे देखो x कंटिन्यूस, sin x कंटिन्यूस, प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस, अगेन कंटिन्यूस, लिमिट पूछा है, सिंपली क्या कर दो, उस पॉइंट को वहाँ पे पुट कर दो, दिस इज द बेसिक थिंग। यहाँ पे हमारा लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव कहा है x sin x, और इसमें कुछ ऐसे अलग चीज़ नहीं है, पॉजिटिव दिया है, बिकॉज लिमिट तो एग्जिस्ट होने वाला है, तो राइट निकालो लेफ्ट निकालो, सेम ही तरीके से निकालेंगे हम, 0 इंटू साइन 0, 0 इंटू 0 विच इज़ 0, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 0, लेकिन मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 2 पावर x प्लस 1, सी, अब यहाँ पे देखो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी a पावर x टाइप के फंक्शन से एंड कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस फंक्शंस के एडिशन कंटिन्यूस, तो बहुत सारे कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, बट अगर आप 2 यहाँ पे पुट कर दोगे ना तो आपको कुछ अपसर्ड फॉर्म मिलता है, लाइक जस्ट सी, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2 पावर 2 प्लस 1 2 क्यूब प्लस 2 पावर 2 स्क्वेयर माइनस 12, यहाँ पे नीचे 2 पुट करो, 6 माइनस 2 4, 2 पावर 5 प्लस 16, ये क्या बन गया 8 प्लस 4 12 माइनस 12 0, ये क्या बन गया 16 माइनस 32, माइनस 16 प्लस 16 0, 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर 0/0 के फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, लॉपिथल रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का क्या करो, डिफरेंशिएशन ले लो, फंक्शंस का क्या कर दो, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 2, a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x इंटू लॉग a इंटू, यहाँ पे x नहीं था, x प्लस 1 था, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर से, राइट। तो यहाँ पे इसका x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 प्लस 0 मतलब 1 ही होने वाला है, तो ना लिखे चलेगा, प्लस 2 पावर 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, a पावर x इंटू लॉग 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 4 का 0 लेकिन नेगेटिव x का नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे सिंपली प्लस को क्या कर लेते हैं, नेगेटिव लिख लेते हैं, 12 तो 0 हो गया, चलो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव 2 पावर 6 माइनस एक्स लॉग 2 आएगा, एंड
निगेटिव 2 पावर 3 प्लस एक्स log 2 आ जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इसके वजह से आया। करेक्ट, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी तो नेगेटिव साइन था एंड वैसे भी पॉजिटिव। log 2 सब में से कैंसल आउट हो जाएगा पूरे इसमें से। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 क्या बचेगा, 2 पावर x प्लस 1 माइनस 2 पावर 4 माइनस एक्स अपॉन नेगेटिव 2 पावर 6 माइनस एक्स माइनस 2 पावर 3 प्लस एक्स। क्या करो, x की वैल्यू पुट करके देखो अपसाइड आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। 2 क्यूब बन जाएगा माइनस 2 स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 5 क्या बन जाएगा, 8 माइनस 4 4 अपॉन नेगेटिव 16 माइनस नेगेटिव 32 नेगेटिव 48। तो ये कितना आना चाहिए, नेगेटिव 1/12। लेट मी जस्ट कंफर्म। ओके, सो यही आंसर। ठीक, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे ये करेक्ट, बस लॉपिदल अप्लाई करना था एक बार। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन लिमिट्स फ्रॉम एग्जाम IIT JAM BT। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।